अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अदनान मलिक और आप देख रहे हैं शिकारी ऑफ क्रिप्टो यूट्यूब चैनल। हम रोजाना शेयर करते हैं बिटकॉइन, इथेरियम और सोलाना की प्राइस प्रेडिक्शन और कुछ आल्ट कॉइन्स जिनके आपको सिग्नल दिए जाते हैं, जिनके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को फॉलो करके आप बहुत अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। तो दोस्तों, रोजाना की तरह आपसे एक ही रिक्वेस्ट होती है कि आप वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें। हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचाते हैं, तो दोस्तों एक लाइक का तो हक बनता है हमारा। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हमारी हौसला अफजाई के लिए आपने हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना है। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं जो कि आपके लिए बहुत ही जरूरी है। जो भी हम आपके साथ प्राइस प्रेडिक्शन शेयर करते हैं, जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस शेयर करते हैं, ये ऑल ओवर सारी एक्सचेंजेस पे आप फॉलो कर सकते हैं। कुछ सेंट्स का फर्क होता है, ये फर्क कोई फर्क नहीं होता। जितनी भी एक्सचेंजेस हैं, आप सभी पे इन्हीं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को फॉलो करके ट्रेड जनरेट कर सकते हैं। कोई इशू नहीं है फलां एक्सचेंज पे ये टारगेट हिट होता है, फलां एक्सचेंज पे ये टारगेट नहीं होता। ये सारी ड्रामेबाजी है। तो दोस्तों, ये सारी जो ड्रामेबाजी होती है ना, ये हमें करनी नहीं आती कि फलां एक्सचेंज पे अगर आप ट्रेड करेंगे तो उस पे आपको बहुत अच्छा फायदा होगा, ये एक्सचेंज पे करेंगे फायदा होगा। ये सारी दोस्तों, जितने भी लोग आपको ऐसे कहते हुए मिलेंगे ना, वो रेफरल लिंक क्यों होता है? क्योंकि वही लोग रेफरल से पैसा बनाते हैं। समझ में आई बात? और ये जो टारगेट होते हैं, ये थोड़ा बहुत फर्क हो तो कोई इशू नहीं होता। आप बाइंग और सेलिंग कर लिया करें, चाहे बाइनेंस है, चाहे बिटकैट है, चाहे OKX है, चाहे जो मर्जी एक्सचेंज है ना, वहां पे अगर थोड़ा बहुत फर्क हो तो आप बाय कर लिया करें, कोई इशू नहीं होता। टेंशन वाली कोई बात नहीं होती। हर एक्सचेंज पे आप ऐसी ही सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लगा सकते हैं अपनी खुद की। जब आप खुद की सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लगाएंगे, आपको पता होगा कि भाई यहाँ तक ये टोकन आ चुका है, अभी इसको यहाँ तक पंप करना है। तो दोस्तों, इसलिए ये आपकी सहूलत के लिए हम चार्ट एनालिसिस आपके सामने शेयर करते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके, क्योंकि हमें पता है कि हमारे चैनल पे बहुत सारे बिगिनर्स मौजूद हैं। हम बिगिनर्स की सपोर्ट करने के लिए आए हैं और हम इंशाल्लाह उनकी सपोर्ट करते रहेंगे। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हमारी इस वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। तो दोस्तों, अभी जल्दी से करते हैं अपनी वीडियो को शुरू। बिटकॉइन की हमने ये एक ट्रेंड लाइन शेयर की थी यहाँ पे। कल की वीडियो में हमने कहा था कि दोस्तों ये एक ट्रेंड लाइन कहीं ना कहीं ये वर्क कर रही है। तो दोस्तों, ये 100% वर्क कर चुकी है। इसको ही फॉलो करके अगर आपने यहाँ पे बाइंग की थी तो आपने बहुत अच्छा जबरदस्त प्रॉफिट बनाया। तो दोस्तों, अभी भी दोबारा फिर इसी पे आके गिरा बिटकॉइन, ये एक ट्रेंड लाइन पे। जो बिटकॉइन ने हाई दिया है वो है 77,200 और सपोर्ट रहेगी ये एक ट्रेंड लाइन। अगर अपनी इस ट्रेंड लाइन को ये ब्रेक डाउन करता है तो सबसे पहले दोस्तों 75,400 की इसकी सपोर्ट आएगी। लेकिन ये सपोर्ट आपको हिंट देगी कि इसने डंप होना है या नहीं, और फिर $75,000 की इसकी सपोर्ट आएगी अगर 75,400 को ब्रेक डाउन कर जाता है तो दोस्तों $75,000 की इसकी ऐसी सपोर्ट है कि जब भी ये ब्रेक हुई तो बिटकॉइन लाजिम आके गिरेगा 74,200 पे। ये सपोर्ट भी आपने जरूर याद रखनी है। तो इस टाइम जो इसकी रेजिस्टेंस बन रही है वो है 76,400। इसको अगर ब्रेकआउट करता है तो ये वाली जो इसकी रेजिस्टेंस है, ये हमने आपके साथ पहले शेयर की थी 76,849, क्योंकि इसने यहाँ पे हाई लगाया था। तो दोस्तों, अभी जो इसका हाई है वो है 77,200। ये वाली इसकी रेजिस्टेंस को हम कर देते हैं रिमूव, क्योंकि ये एक्सपायर हो चुकी है। तो दोस्तों, अभी की जो इसकी रेजिस्टेंस रहेगी वो होगी 76,400। इसको ब्रेकआउट करता है तो नेक्स्ट इसकी रेजिस्टेंस बनेगी 77,200। लेकिन अगर 77,200 को दोस्तों ब्रेकआउट करके इसके ऊपर 1 घंटा 30 मिनट भी स्टे कर गया तो 77,777 ये गोल्डन नंबर आपने नहीं भूलना। अगर इसको ब्रेकआउट कर जाता है तो फिर ये मजीद पंप करेगा इंशाल्लाह, और फिर इसका हाई होगा 79,000 पे अगर 77,777 के ऊपर 4 घंटे स्टे कर गया तो दोस्तों, ये टाइम आपने जरूर नोट करना है, क्योंकि ये टाइम ही आपको हिंट देगा कि इसने मजीद पंप होना है या नहीं। और इस टाइम जो सपोर्ट है रेजिस्टेंस है दोस्तों, वो यही रहेंगी। इन्हीं को फॉलो करके आपने ट्रेड जनरेट करनी है। अभी चलते हैं इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। इथेरियम की दोस्तों, हमने रेजिस्टेंस आपके साथ शेयर की थी $3,000 की। $5 कम $3,000 इसने हाई लगा दिया है, यानी $2,995 का इसने हाई लगाया और अभी थोड़ा सा रिवर्स हो रहा है। तो दोस्तों, अगर इथेरियम $3,000 को ब्रेकआउट करके इसके ऊपर 4 घंटे भी स्टे कर जाता है तो $2,220 पे आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। और इस टाइम जो इसकी सपोर्ट रहेगी वो 2,780 ही रहेगी। अगर इसको ब्रेक डाउन करे तो फिर ये वाली जो इसकी सपोर्ट है ये आपको हिंट देगी कि इसने मजीद डंप होना है या नहीं। ये सपोर्ट बन रही है $2,645।
अगर इसको ब्रेक डाउन करता है तो $2550 पे फिर आप इसकी बाइंग कर सकते हैं। सोलाना की दोस्तों हमने रेजिस्टेंस आपके साथ शेयर की थी $201 की, लेकिन इसने हाई दिया $205 का। दोस्तों अभी की जो इसकी रेजिस्टेंस रहेगी वो फिलहाल $200 ही रहेगी, क्योंकि $200 का अगर ब्रेकआउट करता है तो $205 की इसकी रेजिस्टेंस है, जो कि इसका प्रीवियस हाई है। अगर $205 को ब्रेकआउट करता है तो फिलहाल $210 पे आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों $210 को अगर ब्रेकआउट करके इसके ऊपर 4 घंटे स्टे करता है तो $218 पे इसका हाई होगा। अगर $218 के ऊपर ये 12 घंटे स्टे कर गया फिर दोस्तों सोलाना बहुत जबरदस्त परफॉर्म करेगा। तो दोस्तों ये रेजिस्टेंस इसकी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बात आपने जरूर याद रखनी है जो अपनी वीडियो में हमारी प्राइस प्रेडिक्शन शेयर करते हैं। अभी उनको भी मौका मिलेगा हमारी इसी प्राइस प्रेडिक्शन को अपनी वीडियो में शेयर करने का। तो दोस्तों हमारे जो सब्सक्राइबर हैं सबके सब ऐसे लोगों की कमेंट सेक्शन में जरूर बताया करें कि ये प्राइस प्रेडिक्शन पहले किसने शेयर की थी। टाइम दोस्तों आप वीडियो का नोट किया करें, वीडियो पब्लिश होने का जो टाइम होता है ना, ये आप जरूर नोट किया करें कि हमारी वीडियो कब पब्लिश हुई थी और ये बंदा कब इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा है। तो दोस्तों अभी सोलाना की जो सपोर्ट बन रही है वो है $192। अगर $192 को ब्रेक डाउन करके इसके नीचे अगर 2 घंटे भी स्टे कर गया $185 पे ये लाजिम आके गिरेगा। अगर $185 को भी ये ब्रेक डाउन करके इसके नीचे भी 1 घंटा 30 मिनट स्टे कर जाता है तो $178 पे आपने इसे मिस नहीं करना। एप्टोस दोस्तों इस टाइम पे साइडवेज है। हमने सपोर्ट शेयर की थी 9.40 की, लेकिन यहाँ पे इसने लो दिया 9.42 का, उसके बाद ये रिवर्स हो गया। तो दोस्तों अगर आपने यहाँ पे भी रिस्क लिया था तो फिर भी कुछ ना कुछ इसने प्रॉफिट दिया है आपको। तो दोस्तों अभी की जो इसकी सपोर्ट बन रही है वो है 9.40। अगर इसको ब्रेक डाउन करके इसके नीचे 3 घंटे भी स्टे करता है तो 8.80 पे आप इसकी बाइंग कर सकते हैं और रेजिस्टेंस होगी 9.90। अगर इसको ब्रेकआउट करके इसके ऊपर 2 घंटे भी स्टे कर जाता है तो इसका हाई 10.40 पे होगा, यहाँ पे आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। वर्ल्ड कॉइन की इस टाइम पे जो सपोर्ट बनी है वो है 1.82 और रेजिस्टेंस बनी है 2.02। अगर 2.02 की अपनी रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करके इसके ऊपर 3 घंटे भी स्टे कर जाता है तो 2.15 पे आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। और अगर अपनी सपोर्ट को ब्रेक डाउन करता है जो कि बन रही है 1.82, इसके नीचे अगर 3 घंटे भी स्टे कर जाता है तो 1.65 पे आप इसकी बाइंग कर सकते हैं। थीटा की हमने रेजिस्टेंस आपके साथ शेयर की थी 1.25। यहाँ पे इसने हाई दिया 1.26 का, उसके बाद ये रिवर्स हो गया। अभी भी दोस्तों इसकी रेजिस्टेंस रहेगी 1.25। अगर इसको ब्रेकआउट करके इसके ऊपर 2 घंटे भी स्टे कर जाता है तो 1.30 पे भी आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर 1.30 को ब्रेकआउट करके इसके ऊपर 4 घंटे स्टे कर जाता है तो 1.40 तक आप इसका वेट कर सकते हैं। 1.40 पे आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। और इस टाइम जो इसकी सपोर्ट बनेगी वो है 1.16। अगर 1.16 को ब्रेक डाउन करके इसके नीचे अगर 3 घंटे भी स्टे कर जाता है तो 1.03 पे फिर आप इसकी बाइंग करेंगे। पोल्का डॉट तो दोस्तों यहाँ पे आके फंस चुका है। अभी पोल्का डॉट की जो सपोर्ट रहेगी वो होगी 4.24 और रेजिस्टेंस रहेगी 4.40। अगर अपनी रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करके इसके ऊपर 4 घंटे स्टे कर जाता है तो 4.60 पे आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं और सपोर्ट रहेगी 4.24। अगर 4.24 को ब्रेक डाउन करके इसके नीचे अगर 4 घंटे भी स्टे कर गया तो दोस्तों $4 पे आपने इसे मिस नहीं करना। $4 पे आपने फिर इसकी बाइंग करनी है। रेंडर की दोस्तों हमने सपोर्ट आपके साथ शेयर की थी 4.80। अगर आपने यहाँ पे बाइंग की है तो इसे होल्ड करें और अभी जो इसकी रेजिस्टेंस रहेगी वो होगी 5.35। यहाँ पे भी आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर 5.35 को ब्रेकआउट करके इसके ऊपर 2 घंटे भी स्टे कर जाता है तो 5.64 पे फिर आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर अपनी सपोर्ट को ब्रेक डाउन कर गया जो कि बन गया 4.80, इसके नीचे अगर 2 घंटे भी स्टे कर जाता है तो फिर इसका लो होगा 4.50 पे, यहाँ पे फिर आप इसकी बाइंग कर सकते हैं। IMX की हमने सपोर्ट आपके साथ शेयर की थी 1.16। अगर तो यहाँ पे आपने बाइंग की है तो इस टाइम भी आपने बहुत अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर लिया है IMX में। तो दोस्तों अभी की जो इसकी रेजिस्टेंस रहेगी वो होगी 1.26। अगर इसको ब्रेकआउट करके इसके ऊपर 4 घंटे स्टे कर जाता है तो 1.36 पे फिर आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। लेकिन इस टाइम जो इसकी सपोर्ट रहेगी वो 1.16 ही रहेगी। अगर 1.16 को ब्रेक डाउन करके इसके नीचे भी 4 घंटे स्टे कर जाता है तो 1.06 इसकी दोबारा फिर सपोर्ट आएगी, यहाँ पे फिर आप इसकी बाइंग कर सकते हैं। नियर प्रोटोकॉल दोस्तों अपनी इस सपोर्ट पे गिरता है और इस रेजिस्टेंस को टच कर देता है। तो दोस्तों अभी की जो इसकी रेजिस्टेंस रहेगी वो होगी 4.35। अगर इसको ब्रेकआउट करके इसके ऊपर 3 घंटे स्टे कर जाता है तो फिर इसका हाई होगा 4.54। यहाँ पे भी आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। और इस टाइम जो इसकी सपोर्ट रहेगी वो होगी 4.16। अगर 4.16 को ये ब्रेक डाउन करके इसके नीचे 3 घंटे स्टे कर जाता है तो $4 पे दोस्तों आपने फिर इसकी बाइंग करनी है। ऑडी की
दोस्तों हमने सपोर्ट आपके साथ शेयर की थी 34.60। अभी अगर दोस्तों 34.60 को ये ब्रेक डाउन करके इसके नीचे अगर 2 घंटे 30 मिनट भी स्टे कर जाता है तो 32.70 की इसकी सपोर्ट आ रही है। यहाँ पे आप इसकी थोड़ी सी बाइंग कर सकते हैं, लेकिन अगर 32.70 को ये ब्रेक डाउन करके इसके नीचे 4 घंटे स्टे कर जाता है तो $30 पे फिर आप इसकी बाइंग करेंगे। और इस टाइम जो इसकी रेजिस्टेंस रहेगी वो होगी 36.85। इसको ब्रेकआउट करता है तो 37.40 इसकी रेजिस्टेंस आ रही है। तो दोस्तों इसने मजीद पंप होना है, इंशाल्लाह ये जरूर होगा। 37.40 को ब्रेकआउट करके इसके ऊपर 2 घंटे भी स्टे कर जाता है तो 38.70 की इसकी रेजिस्टेंस आ रही है। दोस्तों यहाँ पे भी आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं, लेकिन अगर 38.70 को ये ब्रेकआउट करके इसके ऊपर 2 घंटे भी स्टे कर गया तो $40 पे फिर आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। FTM भी दोस्तों इस टाइम पे साइडवेज है और अभी इसकी रेजिस्टेंस बन रही है 74 सेंट। अगर इसको ब्रेकआउट करके इसके ऊपर 4 घंटे भी स्टे कर जाता है तो 80 सेंट इसका हाई होगा, ज्यादा से ज्यादा 80 सेंट से आगे आप इसका वेट ना ही करें तो अच्छा होगा। अभी की जो इसकी सपोर्ट बन रही है वो है 68 सेंट। अगर 68 सेंट को ब्रेक डाउन करके इसके नीचे अगर 3 घंटे भी स्टे कर जाता है तो 64 सेंट पे आप इसकी बाइंग कर सकते हैं। ओपी की इस टाइम पे जो सपोर्ट बन रही है वो है 1.50। अगर इसको ब्रेक डाउन करके इसके नीचे अगर 3 घंटे 30 मिनट भी स्टे कर जाता है तो 1.35 इसकी सपोर्ट आ रही है, यहाँ पे आप इसकी बाइंग कर सकते हैं। और इस टाइम जो इसकी रेजिस्टेंस बन रही है वो है 1.70। अगर 1.70 को ब्रेकआउट करके इसके ऊपर 2 घंटे भी स्टे कर जाता है 1.80 पे फिर आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। STX की हमने आपके साथ सपोर्ट शेयर की थी 1.60। दोस्तों अभी भी इसकी 1.60 ही सपोर्ट रहेगी और रेजिस्टेंस होगी 1.75। अगर अपनी सपोर्ट को ब्रेक डाउन करता है जो कि बन गया 1.60, इसके नीचे अगर 1 घंटा 30 मिनट भी स्टे कर गया तो आपने फिर इसकी बाइंग करनी है 1.53 पे। अगर 1.53 को ये ब्रेक डाउन करके इसके नीचे 4 घंटे स्टे कर जाता है तो 1.42 पे फिर आप इसकी बाइंग कर सकते हैं। और इस टाइम जो इसकी रेजिस्टेंस होगी वो होगी 1.75। अगर इसको ब्रेकआउट करके इसके ऊपर 4 घंटे स्टे कर जाता है तो फिर इसका हाई 1.90 तक होगा, यहाँ पे आप फिर इसकी सेलिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों यही इन्फॉर्मेशन थी मेरे पास। अगर कोई इन्फॉर्मेशन रह गई हो तो आपने प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लेना, मैं इंशाल्लाह आपके हर कमेंट का जवाब जरूर देता हूँ। अगर आप हमारा प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, उस पर क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनका भी ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।